नमस्कार, मैं अनूप तिवारी। आप देख रहे हैं इस समय HN न्यूज। मैं आया हूं फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली में। मैं आपको एक ऐसे अधिवक्ता से मिलवाना चाहूंगा जो बहुत ही चर्चित हैं और काली स्याही के नाम से ये मशहूर हैं, जिनका नाम मैं अभी आप लोगों के सामने रखूंगा। और उसके बाद वो अपने नाम से नहीं, अपने ब्रांड से जाने जाते हैं, बाबा काली स्याही के नाम से। मैं आपसे उनसे खास बातचीत करता हूं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल पे मैं आ रहा हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव रामपाल मिश्रा है। लेकिन आपको संजीव रामपाल के नाम से तो लोग जानते नहीं हैं। देखिए, ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि व्यक्ति कभी कभी नाम जो होता है, नाम से पहचान कम होती है जो वो कर्म करता है, और उसके कर्म से जो एक नाम निकलता है उसको लोग टाइटल समझते हैं, तो उसी नाम से लोग काली वही मैं आज आपसे जानने आया हूँ और हमारे दर्शकों को आप बताने की कृपा करें कि ये जो काली स्याही और बाबा के नाम से आपको जानते हैं कि अधिवक्ता काली स्याही, ये काली स्याही क्या है? ये उपज आपके दिमाग में कहाँ से आई और ये काली स्याही का क्या मतलब है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आज हम आप लोगों को स्पष्ट कर दें जी, क्योंकि काली स्याही के नाम से आज पूरे भारत में आवाज गूंज रही है। जी, तो काली स्याही एक हमारी जो निजी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है, जी, उसका नाम है काली स्याही। दूसरी बात यह है कि काली स्याही के नाम से लोग हमें इसलिए जानते हैं क्योंकि हम हमेशा सत्य की आवाज उठाते हैं और गरीबों की आवाज उठाते हैं, गरीबों की नहीं रखते, इसलिए लोग हमें काली स्याही के नाम से जानने लगे हैं। और काला क्योंकि हमेशा सच होता है, तो इसलिए काली स्याही इसका मैंने टाइटल दिया है। और मैं माँ काली का पुजारी हूँ। और स्याही इसलिए दिया है कि मैं एक बचपन से ही लेखन का मुझे बहुत शौक रहा है कि मैं गजल, कविता, कहानी ये सब लिखता रहता हूँ और आज ब्लॉग भी लिखता हूँ लोगों की रियल लाइफ में, तो इसलिए मैंने उसको स्याही नाम दिया। तो काली स्याही और न्याय की आवाज, क्योंकि ये जनहित के लिए काम करता है। जी, आप अधिवक्ता, आप कितने वर्ष हो गए आपको, मतलब इस वकालत की दुनिया में? मैं अपने क्षेत्र में बरेली कॉलेज बरेली से मैंने LLB किया है जी, और मेरठ से मैंने LLM किया है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो वकालत का काम है मैं 2019 से शुरू किया हूँ। जो मैंने डिग्री 2019 में बरेली कॉलेज से प्राप्त की, उसके बाद मैंने काम अपना शुरू किया। बाकी जो हमारा डिटेक्टिव एजेंसी है काली स्याही, वो रजिस्टर्ड है आपकी? जी, रजिस्टर्ड है। और ये 2016 से ये जो डिटेक्टिव एजेंसी आपकी काली स्याही के नाम से? जी, ब्लैक इंक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के नाम से ये जानी जाती है, भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड। देखिए, डिटेक्टिव एजेंसी के लिए आज भी भारत में कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो डिटेक्टिव एजेंसी को लाइसेंस धारित बनाता हो। जी, और ये एक बहुत जिम्मेदार कार्य है और इसी सिर्फ एक बहुत जागरूक और इंटेलिजेंट और न्याय का प्रिय व्यक्ति ही कर सकता है। और इसलिए मैं एक अधिवक्ता भी हूँ और इसीलिए मैं काली स्याही को संचालित करता हूँ। मैं इसका फाउंडर हूँ और हमारे इस काली स्याही में लगभग 750 अधिवक्ता हमारे काली स्याही में प्राइवेट डिटेक्टिव के रूप में काम करते हैं और अधिवक्ता के रूप में काम करते हैं और पूरे भारत में करते हैं। आज हम काली स्याही के नाम से जाने जाते हैं और हमारा मुख्य कार्य जो है वो लीगल ड्राफ्टिंग का है। लीगल ड्राफ्टिंग अगर अच्छी होती है तो लोगों को न्याय मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि थाने में जब हमारी प्रथम सूचना लिखी जाती है तो ये तहरीर लिखी जाती है जिसमें पीड़ित होता है वो अपना जो उसके साथ निगरा होता है, जो घटना घटती है, अगर हम उसको सही से उसमें निरूपित नहीं कर पाते हैं, दर्शा पाते हैं, तो हमको न्याय नहीं मिल पाता है। और यहीं पे जब तहरीर अच्छी होती है तो आपका वकील आगे चल के आपको अच्छा मिले ना मिले, लेकिन अगर लीगल ड्राफ्टिंग आपकी अच्छी है तो वो आपका केस जीतेगा, आपको न्याय मिलेगा। और अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है तो चाहे आप बड़ा सा बड़ा अधिवक्ता खड़ा कर लीजिए, आपको न्याय मिलना मुश्किल हो जाए। दूसरी बात यह है कि बिना साक्ष्य के न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। तो हमारी डिटेक्टिव एजेंसी साक्ष्य को कलेक्ट करती है। क्योंकि लोग हमारे पास अपना लेकर आते हैं तो सर्वप्रथम हम उनके मामलों में साक्ष्य इकट्ठा करते हैं अपने निजी रूप से। उसके बाद हम उसको कोर्ट में, प्रशासन में, जो भी होता है जहाँ पे जरूरत उस हिसाब से हम रखते हैं और उनकी पैरवी करते हैं।
और लोगों को स्पष्ट न्याय मिलता है। इसमें पुलिस भी हमारी मदद करती है, पुलिस की मदद करती अच्छा, ये आपके मैंने सुना है कि भारत से आपके कई राज्यों से भी आप क्लाइंट आए हैं आपके। है। जी देखिए, मैं एक ऐसा अधिवक्ता हो गया हूँ कि मैं लीगल ड्राफ्टिंग का कार्य करता हूँ, तो मेरे साथ अभी 5-6 कहाँ से किस किस राज्य के लोग? मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका छत्तीसगढ़ है, और आपका उत्तर प्रदेश हो गया पूरा, और आपका ये बिहार। इन राज्यों का मैंने भ्रमण किया है बाइक से, और जिन लोगों का मैंने ऑनलाइन। अच्छा, इन राज्यों में आप बाइक से? जी जी, मैंने बाइक से 3 महीने लगभग भ्रमण किया, और इन राज्यों में जो लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े थे, जिनका मैंने लीगल ड्राफ्टिंग के दम पे कार्य कराया था, मैं उन लोगों के घर जाके मिला, और उन लोगों ने मेरा बहुत स्वागत किया। और वो लोग जब मेरा ये देखेंगे तो धन्यवाद है हमारा कि उन्होंने हमारा बहुत स्वागत किया। तो ये इस तरीके से हमारे हर दिन जो है रोजाना किसी न किसी राज्य से, किसी न किसी अपने जिले से लोग फोन करते रहते हैं, और निःशुल्क मैं लोगों को लीगल सलाह देता हूँ, और भी संतुष्ट होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये समाज इन्हें काली स्याही के नाम से जानता है, और ये भारत भ्रमण भी कर चुके हैं, और मैंने सुना है आप सन्यासी भी रह चुके हैं। देखिए, सन्यासी भी हैं? जी बिल्कुल, मैं बचपन से ही सन्यासी रहा हूँ, और मैंने गाय की भी 15.5 साल सेवा की है। मैंने कोई सरकारी जॉब नहीं की है, और ये सन्यास का जो है आपको बताऊं, मैं एक क्रांतिकारी बाबा हूँ। अर्थात जहाँ लोगों के साथ अन्याय होता है, वहां मैं उसी रूप में खड़ा हो जाता हूँ, जिस रूप में लोगों से मैं निपट सकता हूँ। तो क्रांतिकारी बाबा हूँ, तो मुझे ये अपना जो भगवा चोला है ये बहुत पसंद है, और बचपन से ही हमको ये भाया है। तो सन्यासी, अभी मैं जब भारत भ्रमण में निकला था, तो मैंने सन्यास ले लिया, अपना गुरु बना लिया। तो अभी घर आया तो पिताजी का मन नहीं है, और शायद ये भी मैं कहूंगा कि जब तक माता पिता जिंदा रहे तब तक सन्यास नहीं लेना चाहिए, या बचपन में ही सन्यास धारण कर लेना चाहिए, निकल लेना चाहिए। तो मेरा अब ये सन्यास है कि मैं फोन लोग करते हैं कि आप बिहार में हमको मदद चाहिए, आप बाबा जी काली स्याही, तो मैं बिहार भी चला जाता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, और लोगों से, अधिकारियों से बात करता हूँ, और लोगों की बात रखता हूँ। तो अधिकारी भी समझते हैं कि एक अच्छी पैरवी हो रही है, तो इस तरीके से लोग जो है उनको बुलाते थे। अभी क्या हुआ आपको बताऊं, एक लखनऊ में एक केस चल रहा है, इस केस में मैं तो पैरवी कर रहा हूँ, फैमिली कोर्ट्स का मामला है, अनुकंपा की सरकारी नौकरी का मामला है। तो हुआ ये कि मैंने वो 5-6 साल से इसका वार चल रहा था, तो एक लड़की ने मुझे कॉल की, तो बोली भैया आप मेरी मदद कर सकते हैं, आपका बड़ा मैं फेसबुक पे देख रही हूँ। तो मैंने कहा सिस्टर बिल्कुल, आप अपना जो भी मामला चल रहा है वो बात पत्र मुझे भेज दीजिएगा, और उसका प्रत्युत्तर मुझे भेज दीजिएगा, बाकी मैं देख लूंगा आपका। जब उसने मुझे ये सब भेजा, तो मैंने उनका एक निचोड़ निकाला, उसका एक ड्राफ्टिंग किया, और मैंने कहा बेटा तुम जब तारीख लेने जाओ, भले तुम्हारी व्यवस्था वहां पर इसको शामिल ना करें आपके बाप पत्र में, लेकिन आप करवाइए। तो वो ड्राफ्टिंग थी, तो वो लेटर लेके जब वो गई, 2 पेजों की ड्राफ्टिंग थी, तो वहाँ की जज साहब थी, मैंने वो ड्राफ्टिंग पढ़ी। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या ये जिन्होंने ये लिखा है वो वकालत करता है? तो उसने कहा हाँ करते हैं। तो बोले ऐसा करो, उनका वकालतनामा लगवाओ, और मैं डिबेट पे लगा दे रही हूँ, ये तुम्हारा न्याय के लिए बहुत अच्छा है, समझ रहे ना। तो उसका केस जो ऐसे चल रहा था तारीखों पे तारीख, वो फाइनल डिबेट पे आ गया है। तो फाइनल डिबेट पे जब से आया है, वो जज साहिबा, ये भी इत्तेफाक है कि मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया, और उनका ट्रांसफर हो गया जब मैंने अपना वकालतनामा दूसरी तारीख पे लगा। तो एक दूसरी जज साहिबा आई हैं, उनसे भी एक ही तारीख का भी सामना हुआ, तो वहां पे जिरह चल रही है, उधर वाला अधिवक्ता जिरह कर रहा है हमारी बातें से। तो अब मेरा ये फाइनल जब उसका कंटिन्यू जब खत्म होगा तो हमारा शुरू होगा। तो मैंने जो 2 पेज में लिखा है मुझे वही बोलना है, वो डिसीजन है मेरा बहस का, तो बस वही बोलना है, वही रखना है, और डिसीजन हो जाएगा 100%। ये मुझे मालूम है, क्योंकि वहां पे सारे साक्षी मैंने फिर बुलवाए और सब। अच्छा, ये जो इस तरीके से जो है हमारे पास सभी राज्यों के लोग आते थे लीगल ड्राफ्टिंग के, हम लोगों को न्याय दिलाते। बहुत सारे लोग रोज फोन करते हैं, रात के 2-2 बजे फोन कर रही थी। कार्यालय आपका कहाँ है? देखिए, मेरा मुख्य कार्यालय जो है मेरा आवास है, और आवास और कार्यालय दोनों ही। और मैंने अभी जो
वैसे तो हमारा भारत में हर चैम्बर कार्यालय है, हर डाकखाना कार्यालय है। आपको बताऊं, किसी भी गरीब भाई बहन को न्याय चाहिए तो उसके लिए डाकखाना न्याय में जो है बहुत अच्छा रास्ता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरा जो कार्यालय है वो डाकखाना है जी। क्योंकि मैं जो लीगल ड्राफ्टिंग करता हूँ, जो कागज निकालता हूँ, उनको लिफाफे में पैक करता हूँ, संबंधित अधिकारी को डाकखाने में भेज देता हूँ। होता क्या है कि उधर से भी वो जवाब मुझे संबंधित डाकखाने में भेज देता है। संबंधित डाकिया मेरे घर जहाँ मैं होता हूँ वहां मुझे मुहैया करा देता है। मुझे ऐसे कार्यालय की जरूरत नहीं है जहाँ मैं 8 घंटे बैठूं। मैं ऐसा कार्यालय चलाता हूँ कि लोग मुझे कॉल पे हायर करते हैं, मैं उनका तुरंत मदद करता हूँ। जहाँ होता हूँ वहीं पहुंच जाता हूँ। ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन पहले मेरी ड्राफ्टिंग पहुंचती है, ड्राफ्टिंग पहुंचती है तो सामने वाला अधिकारी समझता है इसके पीछे बहुत बड़ा आदमी लगा है, यही पूछते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी मैं ड्राफ्टिंग करता हूँ तो मेरे क्लाइंट से सामने वाला ये जरूर पूछता है भाई ये लिखा किसने है, ये जरूर पूछता है। अभी आपने देखा होगा भोता में एक मर्डर हुआ है, पंडित जी एक उनका मर्डर हो गया, अभी खुला नहीं है। तो मैंने जो ड्राफ्टिंग की थी तो वहां से वर्ली से जो अधिकारी आए थे जांच के लिए वहां पर, तो उन्होंने सबसे पहले आके ये पूछा बेटा ये ड्राफ्टिंग किसने की है। तो समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के लिए ये कहना चाहूंगा कि आज सबसे ज्यादा जो अपराध हैं वो साइबर अपराध हो रहे हैं, और साइबर अपराधों से बचने के लिए हमें सर्वप्रथम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लानी, और कोई भी व्यक्ति सावधानियां क्या रखनी? सावधानियां में ये है कोई व्यक्ति जब फोन करके हमारी किसी भी प्रकार की जानकारी जुटाना चाहता है तो हम बिल्कुल ही ना दें। जिस व्यक्ति को हमारी जानकारी चाहिए वो हमारे दरवाजे पे आए, हमसे ले। समझ रहे ना, जैसे लोग ओटीपी ले लेते हैं, दे देते हैं, या किसी प्रकार से माइंड बदल देते हैं लोगों का, तो इस तरीके से वो लोगों को इतने लाख रुपए आपके उसमें आए, आपका नंबर लकी जी, ऐसे बहुत सारे प्रलोभन वो लोग देते हैं। तो इसमें जागरूकता ये है कि हम अपनी पहचान यानी अपनी जानकारी किसी को ना दें, क्योंकि आजकल आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, आदमी के डाटा की वैल्यू है। हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारे फोन की वैल्यू है, क्योंकि इसमें हजारों लाखों हमारा व्यक्तिगत जो हमसे जुड़ा है वो सब इसी में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, निशुल्क सलाहकार अधिवक्ता संजीव रामपाल बाबा उर्फ काली स्याही के नाम से चर्चित फतेहगंज पूर्वी के अधिवक्ता, और भारत में हर राज्य से हर जगह से ये अपने क्लाइंटों को न्याय दिलवाते हैं। और जो इन्होंने कहा है कि सावधानी रखना है, जागरूक रखना है, कभी किसी को अपना ओटीपी नहीं देना है, कोई भी साइबर नहीं, अपने बारे की किसी भी जानकारी को नहीं देना है किसी जी। कोई भी हमारा नाम पता ही पूछता है या किसी पड़ोसी का पूछता, कुछ नहीं बताना है। जिसको पूछना है वो दरवाजे पे आके आपकी जानकारी ले सकता है, संबंधित जो भी योजना से वो आया है और उसकी जो भी योजना है वो आपसे सामने फेस टू फेस ले सकता है। जैसा कि बताया है, आप सभी लोग इस सावधानी को फॉलो करें और अपनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।